नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ और योग्यता का भर्ती पर प्रभाव। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस भर्ती में योग्यता को लेकर ही है, तो वो जो भी जानकारी है वर्तमान की आपकी भर्ती से संबंधित, तो उसी जानकारी से आप सभी को अवगत कराएंगे। जैसा कि 10 तारीख को एक मैटर पर आपके यानी कि कल की डेट में सुनवाई लगी हुई है। तो कई मामले हैं, एक ही मामले नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अलग अलग जो याचिकाएं हैं कोर्ट में पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका आंसर की वाला मैटर है उसमें भी अलग अलग याचिकाएं हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर कि अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ सका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में देरी होगी। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको भी आपत्ति थी इस रिज़ल्ट पर, या फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर, या फिर जो आंसर की वाला मैटर है, जिसको भी इस मैटर को लेकर आपत्ति थी, जिन्होंने भी याचिकाएं डाली हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। और देखिए, आयोग जो है वो अपना काम अपने तरीके से ही करेंगे। और जैसा कि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके बाद अध्यक्ष बनने के बाद आयोग की कार्यप्रणाली में तेज़ी आई है। और कई जो रिज़ल्ट हैं, कई ऐसी जो नोटिस हैं ऑफिशियल अलग अलग भर्तियों को लेकर, वो लगातार इस टाइम जारी हो रहे हैं। तो कार्य में तेज़ी आई है। आपकी रिज़ल्ट को लेकर भी अच्छी खबर ये है कि आपका रिज़ल्ट भी जो है उस पर भी काम, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, स्टे नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भ्रमित हैं या फिर सोच कर भ्रमित हैं कि कोर्ट में मैटर चल रहा है तो रिज़ल्ट पर काम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी भी भर्ती में स्टे लगा हुआ होता है तो कोर्ट का प्रभाव होता है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आपकी भर्ती में स्टे लगा है। वो अलग बात है कि जब स्टे आपका, जब डीवी के से पहले वाला रिज़ल्ट था उसमें स्टे लगा हुआ था, इस वजह से देरी हुई। लेकिन अब जो है वर्तमान में आपकी भर्ती में किसी भी तरह का स्टे नहीं है, तो रिज़ल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, जब से ये नए अध्यक्ष बने हुए हैं आयोग में, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के नए अध्यक्ष आए हुए हैं, तब से आप देखेंगे कई ऐसे जो नोटिस है ऑफिशियल वो जारी हुई है अलग अलग भर्तियों से संबंधित। तो आपके रिज़ल्ट का भी जो इंतज़ार है आपका, वो इस महीने के लास्ट तक या फिर अप्रैल के स्टार्ट में जो है समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। जो मैटर है वो चलते रहेंगे, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका डाली हुई है, अगर वो सुनवाई कर लेते हैं, करवा लेते हैं पहले से, तो जो भी डिसीज़न आ जाएगा उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं तो वही है कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद फिर वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही चीज़ें हैं। बाकी योग्यता संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका निर्धारण या फिर क्या निर्धारित किया गया, ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका विज्ञापन है, अगर विज्ञापन को पढ़ा जाए या फिर नॉर्मल वे में आप इस तरीके से कला वर्ग की जो बातें वहाँ पर हुई हैं, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर जो कला वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं वो सेफ़ रहेंगे। बाकी जो अन्य अदर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे या फिर जिन्होंने कुछ और भी यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, उनका अलग होगा, तो फिर उनके लिए सेफ़ नहीं है ये भर्ती। अगर विज्ञापन की बात करें, वो अलग बात है कि विज्ञापन को वो लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है कि उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसमें शामिल कर लें अन्य वर्गों को भी। लेकिन अगर केवल नोटिफिकेशन को आप ऐसे पढ़ेंगे नॉर्मल वे में, तो आपको यही समझ में आएगा कि कला वर्ग की बात वहाँ पर कही गई है। बाकी जो 2 साल या 3 साल विषय वाली बात है कि आपका वो विषय, जो विशेष विषय है वो आपका 2 ईयर या फिर 3 ईयर होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी बहनें, जैसे कि जो पहले से मुख्य सेविका पद पर कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनका जो है, जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो पहले से कार्यरत हैं उन्होंने 2 साल ही वो विशेष विषय स्नातक में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कार्यरत हैं। तो पहले जो भर्ती हुई थी वो प्रमोशन से हुई थी, प्रमोशन उनका हुआ था। तो पहले से जब प्रमोशन होके हुआ तो वो 2 साल भी जो थे उनका भी प्रमोशन हुआ, तो वो उस पद पर आ गए। और जो लोग 3 साल पढ़े थे उस विशेष विषय को, उनका भी प्रमोशन होकर वो मुख्य सेविका भर्ती के या फिर मुख्य सेविका के पद पर आ गए। तो वो अलग मैटर था। और अगर नियमावली को देखा जाए तो हो सकता है कि वही चीज़ें हों, लेकिन वही है कि जब आपसे प्रोविज़नल भरवाया गया है
तो उसकी जांच ही होगी। उस पर जो कमेटी के गठन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी, तो वही कमेटी जो है वो निर्धारित करेगी कि उस पर क्या करना है। 2 साल 3 साल वाला जो मैटर है या फिर कला वर्ग विज्ञान वाला वर्ग वाला जो मैटर है, उस पर अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसको लेकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी यही है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो 50-50% का चांस बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि 8,000 प्लस अभ्यर्थियों का जो है डीवी करवाया गया है, तो वहाँ से आप खुद देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में बाहर होने वाले हैं या बाहर हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें। कल की कोर्ट से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी समय से। साथ ही साथ देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्ती संबंधित सूचनाएं, जिसमें कि सबसे पहली अपडेट जो है, आउटसोर्स निगम का खाका तैयार, मिलेगी कई सुविधाएं। आउटसोर्स कर्मियों के हित होंगे सुरक्षित। ईएसआई और ईपीएफ भुगतान संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। निगम में 4 श्रेणियों में 15 से 25 हज़ार तक के मानदेय पर रखे जाएंगे कार्मिक। स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। ईपीएफ और पेंशन की भी मिलेगी सुविधा। और नियम का ढांचा यहाँ पर दिया गया है। सरकार से जो मिलेगी सुविधाएं वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। जिनसे है आयोग की बुनियाद, उन अभ्यर्थियों में ही संशय बरकरार। देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्य द्वार, पीसीएस में चयन की अनंतिम सूची क्यों, ये कैसे विशेषज्ञ 150 सवाल सही नहीं पूछ पाते हैं। आंसर की का प्रकरण है, लोक सेवा आयोग ने जो है 28 फरवरी को पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उसके बाद से बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र नाराज चल रहे हैं। प्रदेश की प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का दावा है कि 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गए, जबकि 82 से 84 प्रश्न तक सही करने वाले छात्र प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद की तुलना संघ लोक सेवा आयोग से करता है, लेकिन उत्तर कुंजी तक समय से जारी नहीं करता है। और 2024 का ही उदाहरण ले लें, प्रश्नों पर आपत्ति करने वालों को ये भी नहीं पता है कि वो आपत्ति स्वीकार हुई है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे अंतिम उत्तर कुंजी की मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। देखते हैं क्या होता है, जो भी सूचनाएं होंगी आगे आप सभी को दी जाएगी। प्रदेश में 21,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती जल्द। मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया और बिजनौर में चयन की प्रक्रिया पूरी। अन्य जिलों में भी तेजी से पूरी की जा रही है प्रक्रिया। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 38 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। प्री में 2029 अभ्यर्थी हुए थे सफल और 23 मार्च को प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। तो ये जो है राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा की बात। पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। डीवी पीएचडी में डिप्लोमा के साथ डिग्री धारक 9,807 बुलाए जाएंगे। बाकी आगे की अन्य भर्तियों संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी समय समय पर आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।